हेलो साथियों, मैं एक बार पुनः आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं और मैं आप सबके सामने एक बार पुनः हाजिर हूं संधारित्र कुछ क्वेश्चन लेकर। आज मेरा क्वेश्चन है क्वेश्चन 45 है और 45 हल करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताता हूं, वो सुनिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। फिलहाल ये आपको जो सिस्टम दिख रहा है ये वो एक व्हीटस्टीन सेतु के सिद्धांत पर आधारित है। व्हीटस्टीन सेतु का सिद्धांत कहता क्या है, अगर आप लोग नहीं सीखे तो सीख लें। यहाँ पे 4 प्रतिरोध या जो भी आप यूज करना चाहे कर लें। फिर यहाँ पे कोई प्रतिरोध, यहाँ पे कोई धारा मापी लगी होती है, ठीक है। यहाँ पे एक प्रतिरोध और यहाँ पे प्रतिरोध और, इस तरह से कुछ रहता है और आप इसे इस तरह से संतुलित किया करते हैं कि यहाँ का विभव और यहाँ का विभव बराबर हो। तो अगर यहाँ का विभव और यहाँ का विभव बराबर हो तो इस पे करंट नहीं जाएगा, मतलब ये प्रभावहीन कह सकते हैं। इस पे कोई करंट नहीं जाएगा, ये प्रभावहीन रहेगा, ठीक है। इसी तरह ये भी है, मैं आपको इसे बना के दिखाने का प्रयास करता हूं। आपका बिंदु ये ए है, इसे आप ए कह सकते हैं। ये बिंदु V है, मैं इसे एक अलग नाम देता हूं, इसको X नाम दे देता हूं, ठीक है। इसे Y नाम दे देता हूं। अब समझिए, अब आप जिधर से जिधर जाएंगे, यहां का बिंदु B है ये, ठीक है। ये बिंदु B है, ये बिंदु A है, ठीक है। तो जहां से संधारित्र लग जाए वहां से ये नंबर आप चेंज कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको बनाने का प्रयास करता हूं। 4 बिंदु लेता हूं, बिंदु एक A है, एक बिंदु B है, एक बिंदु X है, एक बिंदु Y है, कुछ इस टाइप से, ठीक है। चलिए, एक मेरे पास जो नंबर है ये A है, X A और X के बीच आपका जुड़ा जो वैल्यू है वो 2 माइक्रोफैराड है। ये Y है साथियों, 2 माइक्रोफैराड। X A और X के बीच, ये A जो ये वाला A Y के बीच भी 2 माइक्रोफैराड जुड़ा है, ठीक। X और Y के बीच 5 माइक्रोफैराड जुड़ा है, यहां पे जुड़ा है 5 माइक्रोफैराड का। A और नहीं, X और B के बीच 6 माइक्रोफैराड है, यहां पे 6 माइक्रोफैराड है। और Y और V कहीं दिख रहा होगा, Y से V के बीच में 6 माइक्रोफैराड है, कुल इस मिलाकर 6 माइक्रोफैराड। अब जो ये सिस्टम बना, अगर यहां का विभव और यहां का विभव शून्य हो जाए, मतलब बराबर हो, ठीक है, तो आप कहेंगे इस पे जो आवेश जा रहा है, जो धारा जा रही है, क्या है वो शून्य है, मतलब है ही नहीं है। तो ये क्या है, प्रभावहीन है। आप कह सकते हैं, देखिए साथियों, व्हीटस्टीन सेतु आपसे कहता क्या है। व्हीटस्टीन सेतु कहता कि ये अगर 4 हो, अगर इसको हम P कह दे, इसको Q कह दे, यहाँ पे 2 था, इसको R कह दे, इसको S कह दे, तो आपसे ये कहता है P बाई Q बराबर R बाई S। अगर ये नंबर बराबर हो तो ये प्योर व्हीटस्टीन सेतु है, संतुलित व्हीटस्टीन सेतु है। तो P का मान 2 है, Q का मान भी 2 है, R का मान 6 है, S का मान 6। हल करो, इधर का वन इधर का, आपको नंबर बराबर दिख गया। आप कह सकते जो ये नंबर दिया गया है वो एक संतुलित व्हीटस्टीन सेतु है, अर्थात ये प्रभावहीन हो गया ये नंबर। अब आपको पता चला जो यहां से चार्ज यानी जो धारा गई इस पे गई, वही धारा इस पे गई, जो धारा इस पे गई वही धारा इस पे गई। फिलहाल यहां से बिंदु ए से करंट 2 भागों में बट रहा था, ठीक है। तो कह सकते हैं ये वाला और ये वाले नंबर, ये वाले और ये वाले नंबर आपस में श्रेणी क्रम में है। इन दोनों के साथ जो नंबर आएंगे वो समांतर क्रम में रहेंगे, ठीक है। समझिए आपसे कह क्या रहा है, तो लिखें हल, पहले लिख लें हल। यह एक संतुलित व्हीटस्टीन सेतु है, व्हीटस्टीन
व्हीट स्टोन यह एक संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है। अतः आप कह सकते हैं कि जो आपके ये नंबर यानी C1 और C2 है, इसको मैं जो C3 और जो C4 है आप इस तरह बना लीजिएगा 5, ताकि आप दिखा सको। ये C5 है जिसपे C5 प्रभावहीन है, प्रभावहीन है। अतः अब लिखें कौन कौन से नंबर C1 और C2, C1 और C2 श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। अगर ये श्रेणी क्रम में है तो आप कह सकते हैं कि जो C डैश आएगा इसके द्वारा वो C1 क्रॉस C2 बटे C1 प्लस C2 के योग के बराबर आएगा। तो C1 क्रॉस C2 कितनी कितनी वैल्यू, 2 6 2 6 6 दूनी 12 और 4 2 6 2 8। C डैश 12 बटे 8 काट लो, 4 3 12 4 दूनी 8। C डैश आपका आ जाएगा 1.5 माइक्रोफैरड। इसी प्रकार हम आपसे कह दें कि जो C3 और C4 है वो भी श्रेणी क्रम में है, तो C3 हुआ C4 श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। अतः आप कह सकते हैं जो C डबल डैश, इस बार कह दे रहा हूं, C3 क्रॉस C4, मैंने आपको रूल्स बताया पहले से, C4 ये फॉर्मूला है। यहां पे रखो, कितना रखना होगा, ये 2 ये 6, फिर से वही है 2 और 6। हल करें तो C डबल डैश ऊपर 12 नीचे 8, हल कर ले तो 4 3 12 4 दूनी 8 1.5 माइक्रोफैरड। अब आप बताइए C डैश एंड C डबल डैश समांतर क्रम में है। अतः C ट्रिपल डैश आप कह सकते हैं C डैश प्लस C डबल डैश 1.5 प्लस 1.5 दोनों का मान हल कर ले तो 3 माइक्रोफैरड। ये हो गई बिंदु A व B के बीच की तुल्य धारिता। तो साथियों ये इसका पहला क्वेश्चन रहा। क्वेश्चन और है, वो भी व्हीटस्टोन सेतु पर ही आधारित है, वो आप चेक करिएगा कैसे हल होगी। तो मैं पहले इसको इरेज करने का प्रयास करूंगा, फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा। यहाँ पे C है, यहाँ पे C है, आगे चल के एक और संधारित्र जुड़ा है, ठीक है। तो इसको मैं एक नाम दे देता हूं Z, इस बिंदु को, ठीक है ना। तो यहां तक के नंबर तो सेम सेम दिख रहा है, केवल नंबरों का फर्क है। बाकी ये आपको जो दिख रहा होगा ये भी नंबर है साथियों C का, ठीक है। तो ये तो सेम दिख रहा है आपको, कोई चेंज नहीं है, ठीक है। ये व्हीटस्टोन सेतु को फॉलो करा, अभी आपने देखा। मैं इन दोनों को बताऊं ये P क्यों है, ये RS, अगर इन दोनों को डिवाइड करो तो आंसर 1 ही आने वाला है, ठीक है। और उसमें ये नंबर प्रभावहीन रहेगा। तो आप मैं बना के दिखा लेता हूं, देखिए ये A है, इधर Z है, इधर X है, इधर Y है, 1 बिंदु 2 बिंदु 3 बिंदु 4 बिंदु। A और X के बीच C जुड़ा, A और Y के बीच भी C जुड़ा। चेक करें A और Y कहाँ है, A और Y, ये A और ये Y, ये वाला नंबर। फिर
वाई और जेड इसके और से बीच सी जुड़ा, फिर एक्स और जेड, एक्स ये यहाँ से गया, जेड जुड़ा, ये जुड़ा है, ठीक है, ये सी जुड़ा, यहाँ पे सी जुड़ा। आगे के जो नंबर है वो मैं इसको इसके साथ श्रेणीक्रम में जोड़ लूंगा जो भी करंट आएगा, ठीक। तो इसमें ये नंबर प्रभावहीन है, मतलब इस पे ये नंबर प्रभावहीन, ठीक है। वाई और जो वाई एक्स और वाई के बीच जो नंबर दिख रहा है वो प्रभावहीन है। ये फिर अगर प्रभावहीन है तो ये वाले और ये वाले श्रेणी क्रम में है, ये वाले और ये वाले श्रेणी क्रम में है, ठीक है। मैं इसको C1 कह देता हूं, इसको C2 कह देता हूं, इसको C3 कह देता हूं, इसको C4 कह देता हूं, ये C5 है, ठीक है। तो आप कहिए यह एक संतुलित, यहां से हल लिखिए, लिख लीजिए यह एक संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है, व्हीटस्टोन सेतु है, व्हीटस्टोन सेतु है, जिसमें C5 नाम दिया ना, जिसमें C5 जो हम अलग से नाम दिए जिसका C5 प्रभावहीन है। अतः आप कहिए, अब ये दोनों आपके जो C1 और C2 श्रेणी क्रम में है, C1 और C2 श्रेणी क्रम में है, ये श्रेणी क्रम में, ठीक साथियों। तो आपको जो C डैश मिलेगा C1 क्रॉस C2 बटे C1 प्लस C2 के बराबर मिलेगा। ये भी C है, ये भी C है, ये भी C है, ये भी C है। हल करें तो C क्रॉस C बटे 2C, एक C से C कटा तो C/2 मिला। जो C डैश आपको मिला C/2 के बराबर मिल गया। इसी प्रकार आपका है C3, जो नीचे वाले नंबर C3 और C4, ये 4 है साथियों। जो C3 और C4 है, C3 और C4 है, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, ठीक। अगर श्रेणी क्रम में तो आप फिर से आप C डबल डैश C3 प्लस C4 बटे C3 प्लस C4 हो जाएगा। अब C3 का मान C है, C3 का 4 का मान भी C है, इसका मान C, इसका मान C, C क्रॉस C बटा 2C, C से C काटो C/2 मिला। इसके बाद आप कहिए, ये 2C था साथियों, C डैश व या एंड C डबल डैश समांतर क्रम में है। किस क्रम में है? समांतर क्रम में है। अगर ये समांतर क्रम में है तो आप कह सकते हैं जो C ट्रिपल डैश होगा, ठीक, वो C डैश प्लस C डबल डैश के बराबर होगा। तो ये C/2 प्लस C/2, ठीक, ये नीचे बराबर तो 2C/2 काट लो, आपको ओनली C मिला। C ट्रिपल डैश की वैल्यू C मिल गई, ठीक है साथियों। एक सेकेंड, चले इसको 5 दिए थे, इसको एक और नाम देता हूं मैं C6, ठीक है, मेरे पास और है तो, और मैं इसको इधर कर लेता हूं, ठीक है। अब जो C ट्रिपल डैश है, C ट्रिपल डैश व C6, ये वाला नंबर मेरा श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। अगर ये श्रेणी क्रम में है साथियों तो मैं C इक्वल दिखा देता हूं, C इक्वल दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो C को दिखाएंगे तो क्या हो जाएगा, C ट्रिपल डैश क्रॉस C6 बट्टे C ट्रिपल डैश प्लस C6। C ट्रिपल डैश जो आपका आंसर आया है वो C आया है, C6 2C है, ये है C, ये 2C, ठीक है। ये हो जाएगा कितना, C क्रॉस 2C बटा 3C। तो C से C काट लो तो क्या मिल जाएगा, C जो मिलेगा, इसको कुछ नाम दे, C4 दे देगा,
644 4 डैश दे देता हूं, तो 2c/3 ये आपका आंसर रहा, इतना माइक्रोफैरड। ठीक है साथियों, इतना माइक्रोफैरड। किस ओनली सी है? अच्छा माइक्रोफैरड नहीं है, छोड़िए माइक्रोफैरड नहीं है, यहाँ भी माइक्रोफैरड नहीं है, तो 2c/3 आंसर है साथियों। उम्मीद है दोनों क्वेश्चन जो व्हीटस्टीन द्वितीय के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है, वो आपको समझ आए होंगे। जहां समझ ना आया हो आप वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको दोबारा समझाने का प्रयास करता हूं। धन्यवाद साथियों, इस वीडियो में आपके लिए इतना ही।